स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब की लेक्चर नंबर 3 के साथ हम मौजूद हैं। हमारे सामने जी मैथमेटिक्स की क्लास 10th की बुक और हमने स्टार्ट किया हुआ था यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट एक्सरसाइज भी हमने स्टार्ट ले ली थी, फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया था। आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, और जिसमें वो कहता है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व करनी है उनको करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, अगर एग्जाम्स में आपको मेंशन हो कि आपने क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही करना है, तो फिर भले आप फैक्टराइजेशन से करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि उसने मेंशन कर दिया। और अगर आपको फैक्टराइजेशन का कहा गया है तो फिर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला से नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने के लिए कहा गया है तो फिर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर और फैक्टराइजेशन से नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, अलबत्ता अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें सिर्फ वो कहता है कि फाइंड द सॉल्यूशंस, कोई भी मेथड मेंशन नहीं है कि आप फैक्टराइजेशन से करो या कंप्लीटिंग स्क्वायर से करो या क्वाड्रेटिक फार्मूला से करो, तो फिर आपकी मर्जी है, कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। अलबत्ता ये मैं आपको एंड में बताऊंगी इन तीनों क्वेश्चंस के बाद कि आपको जब मेंशन ना हो कि कौन से मेथड से करना चाहिए, तो तब आपको किस मेथड से सॉल्व करना चाहिए एंड विच वन इज़ द बेस्ट मेथड एंड इजी टू सॉल्व, ठीक है, जिसमें मिस्टेक्स की भी चांसेस कम हो। एनीवेज, फिलहाल तो हमने सीखा है जी फैक्टराइजेशन कैसे करनी है। आज हम सीखने जा रहे हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ किस तरह से इन एग्जाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, इससे पहले भी आपको मैं बता दूं कि हमने जो फैक्टराइजेशन का मेथड किया था उसकी जो बेसिक टिप्स थी वो ये थी कि हमने गिवन इक्वेशन को, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में इन क्वेश्चंस को पहले ढाला था और फिर हमने कंपैरिजन करके फैक्टराइजेशन को सॉल्व किया था। ये तो थी फैक्टराइजेशन की टिप। अब आ जाइए कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए आपने 3 बातों का ख्याल रखना होगा। कौन सी 3 चीज़ें? नंबर 1, आपके पास जो स्क्वायर वाली टर्म होगी, ये एक्स स्क्वायर की टर्म, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, या आप वाई स्क्वायर भी कह सकते हैं। अगर अब तो उसने क्वेश्चन में फ़िलहाल सारा एक्स में ही दिया हुआ है, कभी क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि इन टर्म्स ऑफ वाई दिया हुआ हो। आप ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट इन टर्म्स ऑफ टी। नाउ द वेरिएबल इज टी, इन सेकंड पार्ट द वेरिएबल इज एक्स, in third part the variable is r, and in fourth part again the variable is x, but in question number 5 the variable is y, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हमेशा एक्स स्क्वायर बल्कि कभी वाई स्क्वायर आ जाए तो फिर आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो जनरली मैं आपको पहली टिप ये बता रही हूँ कि जो एक्स स्क्वायर या जो स्क्वायर वाली टर्म होती है, स्क्वायर वाली जो टर्म होगी उसके कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा हुआ है आप जानते ही होंगे, ज़रा आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो। Here the coefficient is 4, coefficient is 5, coefficient is 9। स्क्वायर वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ 4 है, स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट 9 है, जबकि फर्स्ट और सेकंड पार्ट में स्क्वायर वाली टर्म्स के कोफिशिएंट्स मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब है 1 है कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो टिप नंबर 1 ये है, आपने करना ही होगा कि जो स्क्वायर वाली टर्म्स होंगी उनके कोफिशिएंट्स को 1 होना चाहिए। अगर पहले से हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर आपको पहले उसको 1 बनाना होगा। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप आप याद रख लें कि आपको क्या करना होगा कि जो कांस्टेंट नंबर्स होंगे, कांस्टेंट टर्म्स होंगी, इन द फर्स्ट पार्ट -40 इज द कांस्टेंट, इन द सेकंड पार्ट +11 is the constant, in the third part no constant is mentioned here, so 0 is the constant, in fourth part 840 and up to so on। तो जो कांस्टेंट नंबर्स होंगे उनको शिफ्ट होना चाहिए टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। पहला काम क्या था? स्क्वायर वाली टर्म्स को 1 होना चाहिए, हम उस पर काम करेंगे। दूसरा काम क्या करना है? आपने कांस्टेंट नंबर्स को राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तीसरा काम क्या करना है? तीसरा काम आपने ये करना है कि आपने b/2 एक टर्म बनानी है, b/2। b क्या है? x का कोफिशिएंट है, ठीक है, ये b है।
पॉजिटिव है नेगेटिव है वो फिर आपने खुद से ख्याल रख लेना है। जैसे अभी इस वक्त x का कोएफिशिएंट है -10, ठीक है। इस b/2 होल स्क्वायर मैं अगर साइड पे लिख दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, b/2 होल स्क्वायर की टर्म को आपने दोनों साइड्स पे ऐड करना होगा। ये तीसरा काम आपने करना होगा। सपोज हमारे पास कोफिशिएंट b है -8, ठीक है। तो फिर डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे जो भी आंसर आएगा तो वो वाली टर्म हमने दोनों साइड्स पे ऐड करनी होगी। ठीक है जी, क्वेश्चंस में अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ये 3 टिप्स थी, आपने याद रखनी है इनको। कंप्लीटिंग स्क्वायर में याद रखना है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये 3 काम करने होंगे। मैं बार बार इनको क्वेश्चंस में नहीं दोहराऊंगी क्योंकि मैंने अभी सारा आपको पहले से डिटेल में बता दिया है। तो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट पार्ट से, फिर आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है जी, इन तीनों पे हर क्वेश्चन में साथ साथ काम करेंगे। ओके जी, पार्ट नंबर 1 को मैंने अपने पास लिख लिया और हम स्टार्ट करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर की तीनों टिप्स मैंने आपको बता दी हैं। तो फर्स्ट पार्ट मैंने कहा था, फर्स्ट ये है कि जो स्क्वायर वाली टर्म होगी उसके कोएफिशिएंट को 1 होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको पहले बना लीजिए। इस वक्त कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए हमें स्टेप नंबर 1 पे कोई काम नहीं करना। ठीक हो गया। स्टेप नंबर 2 ये था कि आपके पास जो कांस्टेंट टर्म्स होंगी उनको शिफ्ट होना चाहिए टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। और शिफ्टिंग के रूल्स आपको पता है। इस वक्त 40 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू प्लस 40 और ओनली 40। ठीक हो गया। ये हो गया जी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है कि मैंने ये कहा था कि b/2 होल स्क्वायर, ये आप रफ वर्क में कीजिएगा। ठीक है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। रफली आप चेक कर लें b/2 होल स्क्वायर बनता क्या है। b का मतलब है x का कोफिशिएंट जो कि इस वक्त +6 है। 6/2 होल स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कर लें। ठीक है, क्या बनता है जी, 2 1s are 2, 2 3s are 6, so we are only left with 3 whole square, that is 9. so हमने क्या करना है, असल में 9 को बोथ साइड्स पे शिफ्ट करना है, बोथ साइड्स पे ऐड करना है। तो मैं यहाँ एक स्टेटमेंट लिखती हूँ कि एडिंग 9 ऑन बोथ साइड्स। दूसरे लफ्जों में मैं b/2 होल स्क्वायर की बात कर रही हूँ कि ये मैंने दोनों साइड्स पे ऐड करना है। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 40 प्लस 9। अब आ गया जी कंप्लीटिंग स्क्वायर के तीनों स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब आपका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी फॉर्म बन रही होगी इसको आपने फैक्टराइज तो करना है, पर कोई स्क्वायर का फार्मूला बन रहा होगा। कैसे, या तो वो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा होगा जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, या बन रहा होगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ये दो वो आइडेंटिटीज हैं जो कि होल स्क्वायर से बिलोंग कर रही हैं, इसीलिए इनको स्क्वायर कहा जाता है, कंप्लीट स्क्वायर कहा जाता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में भी कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब ये है कि या ये आइडेंटिटी यूज होगी या फिर ये यूज होगी। ठीक है, अब मुझे किस तरह से पता चलेगा, मुझे नजर आ रहा है कि x वाली टर्म पॉजिटिव है। ठीक है, तो x वाली टर्म पॉजिटिव है, या यूं समझ लें कि तीनों ही टर्म्स पॉजिटिव हैं। तो हमारे पास इन दोनों आइडेंटिटीज में तीनों टर्म्स किस में पॉजिटिव है, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी में। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द फॉर्म ऑफ फार्मूला। हम एकदम से फार्मूला नहीं लगा सकते, हमें फार्मूला की पहले फॉर्म बनानी है। आप यूं समझ लीजिए कि मैं एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकती हूँ, एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज a स्क्वायर फ्रॉम द फार्मूला प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। मैंने क्या करना है कि फर्स्ट टर्म को भी यूं समझ ले कि मैंने तोड़ के एक्स होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है,
अब आ जाइए ज़रा बी बनाने की कोशिश कीजिए। अब आप सोचें 9 को किसका स्क्वायर लिखा जा सकता है? 3 होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ पे ए और बी की जो मैंने जगह छोड़ी है यहाँ से आप कॉपी कर लें। जो फर्स्ट टर्म थी x ये आपका a हो गया और जो लास्ट टर्म थी 3 ये आपका b हो गया। ये 2ab की टर्म आप चेक कर लीजिए। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई किया जाए 2 इंटू एक्स इंटू 3 चेक किया जाए तो वो 6x बनता है। ठीक है जी। नाउ दिस इज एग्जैक्टली द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक हो गया। नाउ हियर 40 प्लस 9 इज 49. As we know that a square plus 2ab plus b square is equal to a plus b whole square. So here a is x plus b is 3 whole square that is equal to 49. ये हो गया जी वो कंप्लीटिंग स्क्वायर जिसके लिए वो क्वेश्चन में कह रहा था कि आपने स्क्वायर कंप्लीट करके ही इसको सॉल्व करना है। ठीक हो गया। अब हम लेते हैं जी दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट। क्यों? ताकि ये स्क्वायर ख़त्म हो जाए। So I will write taking square root on both sides। ठीक है। क्या हो जाएगा? x प्लस 3 होल स्क्वायर के ऊपर b स्क्वायर रूट आ जाएगा और दूसरी तरफ 49 का भी हमने ले लेना स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इज कैंसल्ड विद दिस स्क्वायर, सो वी आर लेफ्ट विद x प्लस 3 ओनली, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7। ठीक है। स्क्वायर रूट जब भी सॉल्व करेंगे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज मिलेंगी, इसलिए आपने प्लस माइनस के साइन को भूलना किसी सूरत भी नहीं है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम अपने सॉल्यूशन सेट के बिल्कुल करीब हैं। हमने यहाँ से दो वैल्यूज निकाल लेनी है। एक तो है x प्लस 3 इक्वल है पॉजिटिव 7 के एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू नेगेटिव 7। Here x is equal to 7 minus 3, that is x is equal to 4, and here x is equal to minus 7 plus 3 shift होगा तो minus 3 and that is equal to minus 10। ठीक हो गया जी। 4 and minus 10, so the solution set is 4 and minus 10। ये वो सेट है जिसमें हमारा सोल्यूशन लिखा हुआ है। होप सो जी कि आपको समझ आ गया होगा। मैं नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ। जिसको जहाँ से समझ नहीं आई वो कमेंट सेक्शन में पिक्चर ले, उसको कॉपी करे, किसी स्टेप पे बात करे, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आपको आंसर दिया जाएगा। ओके जी, सेकंड पार्ट मैंने अपने पास लिख लिया और उसको भी स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। नंबर 1 स्टेप था कंप्लीटिंग स्क्वायर में कि आपने जो स्क्वायर की टर्म है उसके कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। अगेन इस पार्ट में आपको 1 बनाने के लिए कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे पहले से 1 मौजूद है। ठीक है जी। स्टेप नंबर 2 ये था कि आपने जो कांस्टेंट नंबर्स होंगे उनको शिफ्ट करना है टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये स्टेप्स आगे पीछे भी हो सकते हैं। यानी अगर आप पहला काम कांस्टेंट नंबर्स को शिफ्ट करें और फिर बाद में स्क्वायर वाली टर्म्स के कोएफिशिएंट को 1 करें तब भी ठीक है। ये आगे पीछे हो जाने से इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, बस स्टेप्स कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है जी, तभी आपका स्क्वायर कंप्लीट होगा। एनीवेज, कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी। स्टेप नंबर 2 पे जाते हैं और हम इस 11 को शिफ्ट करते हैं जो कि यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने हो जाना है माइनस। सो 0 माइनस 11 इज माइनस 11। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 पे। और स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? स्टेप नंबर 3 ये कहता है कि आपने करना है b/2 होल स्क्वायर की टर्म को बोथ साइड्स पे ऐड। नाउ व्हाट इज b इन दिस केस? x का कोफिशिएंट जो भी होगा, दिस इज b एंड दैट इज -10/2 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 10, 2 5 ज़ा 10 सॉल्व हो रहा है। वी आर ओनली लेफ्ट विद -5 होल स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर सिर्फ -5 का लेना है। माइनस का स्क्वायर हो गया पॉजिटिव और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि एडिंग 25 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दूसरे लफ्जों में मैं ये कह रही हूँ कि मैं b/2 होल स्क्वायर को ऐड कर रही हूँ बोथ साइड्स पे। तो ये क्या बन जाएगा?
एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस 25। ठीक हो गया जी। यहाँ पे देखिए, जब ऐड कर चुकेंगे तो फ़ौरन से आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए मेहनत करनी है। फिर मैं वही बात करूँगी कि यहाँ पे कोई सी दो आइडेंटिटीज़ यूज़ हो रही होंगी, या तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ हो रहा होगा, या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, अगर तो सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी, और अगर कोई एक टर्म x वाली टर्म नेगेटिव है तो फिर इसका मतलब है सेकेंड आइडेंटिटी। और आपको पता है कि 10 के साथ नेगेटिव साइन है, इसका मतलब है सेकेंड आइडेंटिटी ही यूज़ होगी। और सेकेंड आइडेंटिटी क्या है कि a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a क्या है जी हमारे पास x, b क्या है, देखिए ये तो ये टर्म होगी, b हमने यहाँ से पहले सोच लेना है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को किसका स्क्वायर लिखा जा सकता है, दिस इज 25, 5 का स्क्वायर। इसका मतलब है a x है और b 5 है, a और b पुट कर दिया। नाउ दिस इज एग्जैक्टली द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप इन तीनों को भी सॉल्व करके देख लें, ये माइनस 10x ही बनेगा। ठीक है जी, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस 25। माइनस प्लस इज माइनस, 25 में से 11 माइनस कीजिए तो आपके पास आ जाएंगे 14। एंड साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू दैट इज पॉजिटिव, मेंशन करें या ना करें एक ही बात है। ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। हो गया जी हमारा स्क्वायर कंप्लीट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है और इसके स्क्वायर को ख़त्म करना है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x माइनस 5 होल स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट ले दें और दूसरी तरफ 14 के ऊपर भी कैंसिल हो गया। x माइनस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 14। दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 14 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, तो इसको ऐसे ही रहने दें। ठीक है, x इज इक्वल टू 5 को भी शिफ्ट कर लें, 5 पॉजिटिव, और यूँ समझ लें कि हमने स्क्वायर रूट ऑफ 14 को सॉल्व किया है। लेकिन चूंकि ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, इसलिए ये ऐसे ही रह जाएगा विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, सो द सॉल्यूशन सेट इज 5 plus square root of 14, and the other solution is 5 minus square root of 14। आप इसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट को, ठीक है, और बिल्कुल अलग अलग से भी लिख सकते हैं। एंड दैट इज पार्ट नंबर 2। ओके जी, नाउ आई एम रेडी फॉर पार्ट नंबर 3। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं जी विदाउट एनी डिले। कंप्लीटिंग स्क्वायर के 3 स्टेप्स हमने पढ़े। स्टेप नंबर 1 था जी के जो स्क्वायर वाली टर्म है उसके कोफिशिएंट को 1 होना चाहिए जी। तो अब आ गया है वो टाइम, हमें कोफिशिएंट को 1 भी बनाना है। ठीक है, इस वक्त कोफिशिएंट 4 है। इस 4 को 1 बनाने के लिए आप क्या करें, जो भी कोफिशिएंट आपके पास आ रहा हो उसी के साथ बोथ साइड्स को, वो इक्वेशन की दोनों साइड्स को डिवाइड कर लें। यानी इस वक्त अगर कोफिशिएंट 4 है तो इक्वेशन की दोनों साइड्स को 4 से ही डिवाइड कर लें। और यहाँ पे मेंशन भी कर दें कि डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ भी 4 डिवाइड कर लें, यहाँ भी 4 डिवाइड कर लें। ठीक हो गया जी। यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं, दोनों को अलग अलग कर लें 4 से डिवाइड। 12x को भी 4 से अलग से डिवाइड कर लें, और यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, आंसर इज 0। ठीक हो गया जी, ये सॉल्व हो सकता है। 4 इज कैंसल्ड विद 4, वी आर ओनली लेफ्ट विद x स्क्वायर प्लस 4 1s are 4, 4 3s are 12, so 3x is equal to 0। अब देखिए जी, स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट 1 बन गया। ठीक हो गया, स्टेप नंबर 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2, दूसरा काम क्या करना था कि कांस्टेंट नंबर्स को राइट साइड पे शिफ्ट होना चाहिए। ये होगी एक्स स्क्वायर की टर्म, ये हो गई लीनियर टर्म जिसमें पावर 1 है और कांस्टेंट नंबर है ही नहीं, इसका मतलब कांस्टेंट नंबर 0 है। तो हमें स्टेप नंबर 2 भी कोई इस वक्त काम नहीं करना। ठीक है जी, ये वो पार्ट है जिसमें स्टेप नंबर 1 पे तो काम करना था लेकिन 2 पे काम नहीं करना। अब आ जाइए स्टेप नंबर 3 पे। क्या करना था
स्टेप नंबर 3 में हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है। दूसरे लफ्ज़ों में हमने ये सोचना है कि b/2 होल स्क्वायर की क्या टर्म बनती है जिसे हम दोनों साइड्स पे ऐड करें। व्हाट इज b इन दिस केस? x का कोफिशिएंट, दैट इज पॉजिटिव 3/2 होल स्क्वायर। इन अदर वर्ड्स 3 स्क्वायर इज 9 एंड 2 स्क्वायर इज 4। सो 9/4 को हमने बोथ साइड्स पे ऐड करना है। सो एडिंग 9/4 on both sides, x square plus 3x plus 9/4, that is equal to 0 plus 9/4। 0 जिस भी नंबर में ऐड होगा उसको एज इट इज रहने देगा, ठीक है, आइडेंटिटी है ये। जबकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर का काम चल रहा होगा। दैट इज, अब देखिए तीनों टर्म्स पॉजिटिव है, इसका मतलब है a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी। दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। व्हाट इज a इन दिस केस? x का होल स्क्वायर लें तो x स्क्वायर आता है। व्हाट इज b इन दिस केस? 9/4 के लिए परेशान नहीं होना कि फ्रैक्शन है तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को अलग से सोचें। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। सो 9/4 can be written as 3/2 whole square. So x is a in this case and 3/2 is b in this case. This is a and that is b. आप चेक कर लें इनको सॉल्व करके, इसको भी सॉल्व करके देख लें। 2 से कैंसिल हो जाएगा और 3x रह जाएगा, ये वापस वही फॉर्म बन जाएगी। ठीक है जी, अगर वापस वही फॉर्म बन रही है तो इसका मतलब है हम सही जा रहे हैं। ठीक हो गया। Now this is exactly the form of a square plus 2ab plus b square. So that is equal to a plus b whole square. ठीक हो गया जी, ये अब कंप्लीटिंग स्क्वायर का काम हो गया। हमारा स्क्वायर यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करना है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट को आप खत्म, स्क्वायर रूट लगाएंगे जब, तो इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से खत्म हो गया। वी आर लेफ्ट विद ओनली x प्लस 3/2, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9/4। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9/4? परेशान होने की जरूरत नहीं है, न्यूमरेटर का अलग से स्क्वायर रूट लें, डिनोमिनेटर का अलग से स्क्वायर रूट लें। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 and square root of 4 is 2. So 3/2 plus minus 3/2. Okay जी, x plus 3/2 is equal to positive 3/2 and x plus 3/2 is equal to negative 3/2। ये दो वैल्यूज आ रही हैं x की। x is equal to 3/2, ये प्लस 3/2 शिफ्ट होगा तो नेगेटिव 3/2। यहाँ पे x is equal to माइनस 3/2, ये प्लस 3/2 शिफ्ट होगा तो नेगेटिव 3/2। प्लस 3/2 माइनस 3/2, प्लस माइनस माइनस, 3/2 में से 3/2 माइनस करेंगे तो आ गया हमारे पास 0। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ या तो यहाँ पे एलसीएम ले लें, ठीक है, और एलसीएम से भी एक आसान सी टिप ये बता दूँ कि देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है वैल्यूज़, तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि ट्वाइस हम ले लें। जैसे x और x को ऐड करना हो, अभी माइनस माइनस प्लस है ना, तो हमें इन दोनों को ऐड करना है, साइन हो जाएगा कॉमन और बाकी दोनों वैल्यूज़ को हमने ऐड करना है। तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि हम इस वैल्यू का ट्वाइस ले रहे हैं, ट्वाइस ऑफ 3/2। क्या किया मैंने, दोनों में से माइनस को ले लिया पहले कॉमन, अब दोनों वैल्यूज़ हो गई पॉजिटिव, 3/2 3/2 दोनों ऐड होनी थी, तो मैंने इनको ट्वाइस कह दिया। जिस तरह x प्लस x 2x होता है, इस तरह मैंने इन दोनों को, और आप चाहें तो इन दोनों का एलसीएम भी ले सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, जिस तरह मर्जी आपको जो इजी लगे। 2 इज कैंसल्ड विद 2 एंड वी आर लेफ्ट विद -3। आप एलसीएम लेंगे तब भी -3 ही आएगा। एंड सो द सॉल्यूशन सेट इज
0 माइनस 3। होप सो जी कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ बगैर किसी डिले के। ओके जी, स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। और इसके लिए फिर वही बात है, स्टेप नंबर 1 हमें एक्स स्क्वायर यानी जो स्क्वायर की टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को 1 होना चाहिए। अभी ये 5 है और मुझे फिर इसको 1 बनाना है। आप चाहें तो पहले एक कांस्टेंट टर्म को शिफ्टिंग का काम भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। चलें इस पार्ट में एक काम करते हैं। मैं स्टेप नंबर 1 ये रख लेती हूँ कि मैंने कांस्टेंट नंबर को पहले शिफ्ट करना है। आप देखिएगा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को बाद में नेक्स्ट स्टेप में 1 बना लेते हैं। ठीक है जी। -840 जब शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव 840 हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 हो गया। अब 2 में ये करना है कि इसके कोफिशिएंट को 1 बनाना है। कैसे? 5 है तो 5 से ही डिवाइड कर दें बोथ साइड्स पे। ठीक है, तो मैं लिखती हूँ डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ sides. So 5x square minus 10x is equal to 840 divided by 5 divided by 5। ठीक है, दो टर्म्स हैं, अलग से डिवाइड कर लें। यहाँ देखिए, यहाँ पे तो कुछ सॉल्व भी हो रहा होगा। तो 840 को आप 5 से डिवाइड करके देख लें, ये बनेगा तकरीबन 168। ठीक है जी, 5 को इससे कैंसिल करके आप देख लीजिएगा। यहाँ पे भी 5 से कैंसिल हो सकता है एंड वी आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर ओनली माइनस 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10। सो 2x इज इक्वल टू 168। ठीक हो गया जी, कोफिशिएंट भी 1 बन गया। अब हमने आना है स्टेप नंबर 3 पे। क्या? हमने b/2 की टर्म सोचनी है क्या बनती है, और वो जो भी बनेगी उसको बोथ साइड्स पे ऐड करना है। So think about b/2 whole square. What is b in this case? x का कोफिशिएंट जो कि इस वक्त है -2 होल स्क्वायर। 2 कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर लें पहले ताकि इजी हो जाए आपके लिए। 2 1 2 2 1 2, वी आर ओनली लेफ्ट विद 1 -1 होल स्क्वायर। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 या सिर्फ 1। सो वी हैव टू ऐड 1 on both sides। ठीक है जी, क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एंड 168 प्लस 1। यहाँ पे बनेगा जी स्क्वायर कंप्लीट होगा। कौन सी आइडेंटिटी? माइनस साइन आ गया है तो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी। दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। What is a in this case? X. X whole square is x square. What is b in this case? Last term का square. 1 किसका square लिखा जा सकता है? 1 को 1 का ही square कहा जा सकता है। ठीक है, so a is x and b is 1। a b। Now this is exactly the form of a square minus 2ab plus b square। आप इसको solve करके check कर लें, ये minus 2x ही बनेगा and that is equal to 169। And as we know that a square minus 2ab plus b square is equal to a minus b whole square, that is equal to 169। अब स्क्वायर कंप्लीट हो गया, इसको ख़त्म करना है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, square root is cancelled with this square, we are left with x minus 1 and that is equal to 169 is the square of 13. So square root of 169 is 13. So plus minus 13, x minus 1 is equal to positive 13 and x minus 1 is equal to negative 13. Here x is equal to 13, 1 shift हुआ plus 1, that is equal to positive 14, and here x is equal to minus 13, minus 1 shift होगा तो plus 1
एंड x इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस माइनस 13 में से 1 गए 12 और साइन आ गया बड़ी वैल्यू का. सो 14 एंड -12 is our solution set. So the solution set is equal to 14 and -12. ठीक हो गया जी. ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट्स करेंगे और फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर को कि क्वेश्चन को इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे. यहाँ तक किसी भी किस्म की क्वेरी हो आप ज़रूर पूछिएगा नेक्स्ट वीडियो तक. अल्लाह हाफिज़.